तो दर्शन शास्त्र मुख्य परीक्षा में एक सवाल पूछा जा सकता है कि कांट का नीति शास्त्र और मद् भगवत जो गीता है, गीता का जो नीति शास्त्र है या कर्म योग है, उसमें क्या अंतर है। तो मैं आपको पहले तो बता दूं कि कांट का नीति शास्त्र है क्या और गीता का नीति शास्त्र है क्या, ताकि आप उत्तर देने में बहुत ईजी फील करें। तो दोस्तों, कांट ने कहा था नैतिकता के अंदर कि सिर्फ ड्यूटी फॉर ड्यूटी से कर्म जो है ना, ड्यूटी सोच करके कर्म करो, बिल्कुल परिणाम निरपेक्ष होना चाहिए, मतलब परिणाम रिजल्ट ओरिएंटेड जो सोच है वो नहीं होनी चाहिए। और कांट की जो नैतिकता के नियम सार्वभौमिक है, स्वतः सिद्ध है, वो अनिवार्य है। तो कहने का मतलब है कांट नैतिकता के अंदर ये कहता है कि अपवाद के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, मतलब 2+2 4 होते हैं तो उसका कोई जैसे खंडन नहीं कर सके, वैसे ही नैतिकता के नियम होने चाहिए। पूरी दुनिया में सब जगह वो नैतिकता के जो नियम है वो समान होने चाहिए, अनिवार्य रूप से होने चाहिए। तो कांट की नैतिकता के नियम है। और कांट की नैतिकता के नियम के अंदर कांट कहता है कि संवेग, भावना, जो इनमें जो कर्म करते हो उनका कोई मतलब नहीं है। जैसे गणित के अंदर कर्म होते हैं, हर चीज़ का आकार फिक्स होता है, हर चीज़ फिक्स होती है गणित के अंदर, थोड़ा बहुत ही किंतु परंतु की संभावना नहीं है। तो वही नीति शास्त्र के अंदर है। और ये बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण गीता के अंदर कहते हैं कि आपका जो अधिकार है सिर्फ कर्म करने के अंदर है, फल में मत सोचो, फल की इच्छा मत करो, और कर्म जो करो स्वयं को निमित्त मात्र समझते हुए निमित्त करो। और आप जब कर्म करो तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हुए, चरणों में समर्पित कर दो और खुद को कर्ता मत समझो बिल्कुल, और ऐसे कर्म करो। अब हम मुद्दे पे आते हैं जो मैंने आपको सवाल दिया कि कांट के नीति शास्त्र में और गीता के नीति शास्त्र में अंतर क्या है। दोस्तों, सबसे पहला तो है ये अंतर है कि जो कांट का नीति शास्त्र है ना, बहुत ज़्यादा कठोर है, सैद्धांतिक है, व्यावहारिक नहीं है। जबकि भगवत जो गीता का भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में जो ज्ञान दिया, कर्म जो योग दिया, वो बहुत ही व्यावहारिक है। पहली बात रट लो, बिल्कुल 3 अंतर बता रहा हूँ, सीधे ऐसे टीप करके आना। तो कांट का नीति शास्त्र तो बहुत ही कठोर है और सैद्धांतिक है, जबकि मद् भगवत जो गीता का जो कर्म योग है वो व्यावहारिक है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कांट के नैतिकता के सिद्धांत में अपवाद के लिए कोई जगह नहीं, कोई किंतु परंतु कुछ नहीं है ना। इसलिए कांट कहते हैं कि अगर आप किसी की भलाई भी करते हो तो वो नैतिक दृष्टि से प्रशंसनीय जरूर हो सकते हैं, लेकिन नैतिकता के नियमों की दृष्टि से उसका कोई मूल्य नहीं है। यानी संवेग, भावना, इमोशन के अंदर जो आप कर्म करते हो, इन कर्मों की नैतिक दृष्टि से तारीफ हो सकती है। आप किसी की कोई गरीब आदमी उसकी मदद कर रहे हो तो उस दृष्टि से प्रशंसनीय आप जरूर है, लेकिन नैतिकता के नियमों की दृष्टि से उनका कोई महत्व नहीं है। नैतिक नियम वही है जो सार्वभौमिक हो, जो सब पे समान रूप से लागू हो, कोई कुछ के ऐसे नैतिक नियम नहीं होने चाहिए। तो कहने का मतलब है नैतिकता के नियमों में अपवाद के लिए कोई जगह नहीं है। जबकि मद् भगवत गीता है, उसमें भगवान श्री कृष्ण समन्वयवादी है और हर जगह छोटे मोटे समन्वय की बात करते हैं। यानी एक ही शब्द कहना है कि सामंजस्यवादी है, बाकी कुछ नहीं बोलना है। तीसरा पॉइंट के अंदर कहो कि जो कांट का जो नीति शास्त्र है ना, वो सिर्फ ज्ञान पर आधारित है। किस पे आधारित है? सिर्फ ज्ञान पर आधारित है। ज्ञान पर आधारित कैसे? कि नैतिकता के बड़े बड़े नियमों की बात है, सार्वभौमिकता की बात है, अनिवार्यता की बात है, और कहीं कोई बात नहीं, ईश्वर की कोई बात नहीं है, भक्ति की कोई बात नहीं। जबकि श्रीमद् भगवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ज्ञान योग के साथ साथ में भक्ति योग में और कर्म योग में भी समन्वय करते हैं। हो गया तीसरा पॉइंट। और अगर कहें तो कांट का जो नीति शास्त्र है वो बहुत ही शुष्क, निरस है, सिर्फ किताबी बातें जो है उसके अंदर ज़्यादा है। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं उसके अंदर दर्शन की गहराई नहीं है जो भगवत गीता के अंदर है। भगवत गीता के अंदर कर्मों को बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है, सवाल पूछे गए हैं, भगवान श्री कृष्ण से सवाल पूछे गए हैं, उन सवालों का वो जवाब देते हैं। तो वाद है, विवाद है, संवाद है, प्रतिवाद है, संश्लेषण है, विश्लेषण है। मद् भगवत गीता के अंदर वो सब कुछ है। जबकि आलोचक ये कहते हैं कि कांट का जो नीति शास्त्र है वो थुतला है ना, या शुष्क है, सूखा है, कोरा, मतलब वो दृष्टि नहीं है जो श्रीमद् भगवत गीता के अंदर है। तो आपको मैंने 4 अंतर बताए, इनको और अच्छे तरीके से परिष्कृत करके आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि श्रीमद् भगवत गीता में और कांट के नीति शास्त्र में अंतर क्या है, तो बिल्कुल टेबल बना करके मुझे अच्छे तरीके से आप बताइए कि आप उत्तर कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको साझा कर सकते हैं। और मेरी कोशिश इस चैनल पे ये रहेगी कि लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र, राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, सब जितना भी पाठ्यक्रम आपका है उसका एक एक टॉपिक मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, जितना मेरा ज्ञान है, जितनी मेरी सामर्थ्य है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।